सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर आना है और आपको धन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो इंटरफेस आपके सामने इस तरह से दिखाता है। आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है और आपको ओपन वाला आइकन पर क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके सामने इंटरफेस इस तरह से दिखा देता है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना होता है। आपको याद रखना है जो भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए और उसका रिचार्ज भी होना चाहिए, जिससे कि आपके पास ओटीपी आ सके। तो सिंपल सा मोबाइल नंबर फिल करेंगे और आई एम रेडी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी मोबाइल नंबर आप यूज़ करते हैं उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि 6 डिजिट का होने वाला है। ओटीपी आपको इस कॉलम के अंदर फिल करनी है। इसके बाद प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप देखेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा इंटर ईमेल आईडी का। आप या तो मैन्युअली तरीके से फिल कर सकते हैं या फिर अपनी ईमेल आईडी अपने मोबाइल में से चॉइस कर सकते हैं। इनमें से आप कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी ईमेल आईडी मैन्युअली तरीके से फिल की है, तो हमारी ईमेल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि ओटीपी हमें इस कॉलम के अंदर फिल करना है और इसके बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा सेट पिन का, तो आपको यहाँ पर 6 डिजिट का एक पिन बना लेना है। उसके बाद आपको इसे कंफर्म कर लेना है। ये पिन बनाने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अब हमारे सामने आता है सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप चाहें तो अपनी आईडी को फेस आईडी से लॉक कर सकते हैं या फिर आप इसे बाद में भी ऑन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सिकिप फॉर नाउ का, तो आपको सिकिप फॉर नाउ पर क्लिक करना है। अब आप देखेंगे आपके सामने ऑप्शन आता है फिनिश केवाईसी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस का, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई रेफरल कोड है तो आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इंटर हियर पर क्लिक करके। अब हमें यहाँ पर अपनी पैन कार्ड की डिटेल को वेरीफाई करना है। सबसे पहले अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर डालेंगे। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हमने कुछ डिटेल यहाँ पर ब्लर कर रखी है। इसके बाद आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है वो आपको इस कॉलम के अंदर फिल करनी है। आप चाहें तो कैलेंडर का यूज भी कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेकआउट का, इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने आपकी पैन कार्ड की डिटेल है जो उसे फैच किया जाता है कि आपकी पैन कार्ड की डिटेल ठीक है या नहीं है। तो आपको इसे रिफ्रेश या बैक नहीं करना है। इसके बाद हमारे सामने यहाँ पर हमारी डिटेल दिखाई जाएंगी। पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी हमारी डिटेल होती हैं, अगर आपको लगता है कि ठीक है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा यस दैट करेक्ट का, आपको इस पर क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। इसके बाद हमारे सामने एक ऑप्शन आता है फास्ट केवाईसी डिजी लॉकर का, तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड से डिजी लॉकर के कुछ स्टेप पूरे करने होते हैं। तो सबसे पहले नीचे एक ऑप्शन मिलेगा टिक मार्क का, इस पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई विद डिजी लॉकर पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक ऑप्शन आएगा साइन अप का, आपको अपने 12 डिजिट का आधार नंबर इस कॉलम के अंदर फिल करना है और इसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होता है आपका, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ये ओटीपी आपका 6 डिजिट का होने वाला है, तो आपको यहाँ पर इंटर ओटीपी वाले ऑप्शन पर फिल करना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, इस पर क्लिक करेंगे। बाई चांस अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आप रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके दोबारा से ओटीपी अपने नंबर पर ले सकते हैं। देखिए अब हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा 6 डिजिट सिक्योरिटी पिन का, तो अगर आपके पास पिन है तो आप यहाँ पर अपना पिन लगा सकते हैं। बाई चांस अगर आपके पास पिन नहीं है तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट माई पिन का, इस पर क्लिक करके अपना पिन बना सकते हैं और डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप पिन लगा लेते हैं तो आपका डिजी लॉकर है यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट परमिशन देनी है, जैसे कि हमने आधार कार्ड को परमिशन दी है और अपने पैन कार्ड को परमिशन दी है, तो इन दोनों पर आपको चेकआउट करना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ करने का, आपको अलाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जैसे कि आपका फुल नेम क्या है, आपको इस कॉलम के अंदर फिल करना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके बाद आप जेंडर क्या है, आपका मेल है, फीमेल है, अदर है, इनमें से आपको चॉइस करना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप यहाँ पर मैरिड दिखाएंगे, नहीं तो आप सिंगल दिखा सकते हैं। इसके बाद आपके फादर का नाम क्या है, तो इस कॉलम के अंदर अपने पिता का नाम डालेंगे और इसके बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। देखिए अब हमें यहाँ पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप अपनी सेल्फी अपलोड करते हैं तो आपका फेस क्लियर होना चाहिए। आपके आंखों पर कोई चश्मा या मास्क नहीं होना चाहिए और आपके सर पर कोई कैप वगैरह नहीं होनी चाहिए, यानी कि टोपी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो क्लियर सी एक सेल्फी यहाँ पर अपलोड करेंगे, तो इसके लिए एक ऑप्शन मिलेगा नीचे प्रोसीड टू सेल्फी का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारा जो कैमरा आइकन है जो ओपन हो जाता है, यहाँ पर आपकी जो सेल्फी है दिखाई जाती है। जब आपको अच्छा यहाँ पर दिखाई देता है आपका पिक, तो आपको सिंपल सा नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कैमरा आइकन का, इस पर क्लिक करके अपनी सेल्फी यहाँ से कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद हमें यहाँ पर अपना सिग्नेचर वेरीफाई करना होता है। याद रखिएगा जो भी सिग्नेचर आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे वो आपके पैन कार्ड से मैच करना चाहिए। तो इसके लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा साइन ऑन फोन स्क्रीन का, इस पर क्लिक करेंगे। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको स्क्रीन का, तो इस पर आपको अपनी फिंगर से स्क्रीन ड्रॉ कर लेना है जो कि आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। अगर आपका यहाँ पर स्क्रीन पर सिग्नेचर सही नहीं हुआ है तो आप इसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका सिग्नेचर ठीक है तो आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछता है आपकी एनुअल इनकम कितनी है, तो आप यहाँ पर अपनी इनकम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमने 1 से 5 लाख सिलेक्ट की है। नीचे आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जाता है कि आप क्या काम करते हैं, आप इनमें से दिखा सकते हैं, जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट सर्विस, हाउस वाइफ, अदर या फिर प्रोफेशनल, पब्लिक सेक्टर, रिटायर्ड या स्टूडेंट, इनमें से आप चॉइस कर सकते हैं। हमने यहाँ पर हाउस वाइफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी पत्नी का अकाउंट ओपन करते हैं।
थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस का, यानी कि आपको ट्रेडिंग के बारे में एक्सपीरियंस है तो आप दिखा सकते हैं। जैसे कि हमने 1 से 5 लाख दिखाया है, आप चाहें तो यहाँ पर नील वाले ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कम्युनिटी ट्रेड वाला एक ऑप्शन आएगा तो आपको इस पर अदर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद ऑप्शन आता है मैंडेटरी डिक्लेरेशन का, तो आपको इन सभी को अलाउ कर लेना है कि आप इंडिया के सिटीजन हैं, टैक्स रेजिडेंस आपका इंडिया है, आप किसी राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं और आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको इनको सभी को अलाउ करना है और इसके बाद प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपसे यहाँ पर कहता है कि आप अपने F&O यानी कि फीचर्स ऑप्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा नीचे की ओर प्रोसीड का, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे यहाँ पर हमारी इनकम प्रूफ लेता है, यानी कि जब आप अपने F&O को यहाँ पर यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना बैंक स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर अपनी 6 मंथ की जो स्टेटमेंट है वो लगानी होती है। आप चाहें तो अपना यहाँ पर OTP से भी वेरीफाई करा सकते हैं। जो भी स्टेटमेंट आप यहाँ पर यूज करेंगे तो इसके अंदर करीबन 10,000 की कोई ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड बैंक स्टेटमेंट का, इस पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो इसे बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिव F&O ट्रेडिंग लेटर का, यानी कि बाद में एक्टिव कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर अपना F&O यूज करना चाहते हैं तो अपलोड बैंक स्टेटमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने 2 तरह के ऑप्शन आते हैं कि आप अपनी स्टेटमेंट किस तरह से अपलोड करना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही फैच करा सकते हैं या फिर अपलोड भी कर सकते हैं। तो इनमें से आपको दोनों में से एक ऑप्शन चॉइस करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर अपलोड मैनुअली ऑप्शन पर क्लिक करूंगा और नीचे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर अपलोड कर लेते हैं तो आपके सामने आपकी PDF है जो इस तरह से दिखाई जाती है। अगर आपकी PDF के अंदर कोई पासवर्ड है तो आप यहाँ पर इंटर डॉक्यूमेंट पासवर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा चेकआउट का, इस पर क्लिक करना है और सबमिट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट को लिंक करना होता है। तो आपके सामने यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई करने के लिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप यहाँ पर UPI से ऐड कर सकते हैं या फिर आप इंटर IFSC कोड से भी यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर चॉइस करेंगे UPI ID का, तो सिंपल सा हम इस पर क्लिक करेंगे और नीचे प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है ओपन विद का, यानी कि आप फोन पे, अमेजोन, गूगल पे, एयरटेल, इनमें से जो भी आप यूज करना चाहते हैं सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे कि मैं फोन पे का यूज करना चाहता हूँ तो फोन पे पर क्लिक करूंगा। तो सिंपल सा आपको अपनी बैंक से यहाँ पर अपनी 1 रुपये की पेमेंट कर देनी है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पे का, इस पर क्लिक करके पेमेंट कर देनी है। अब जैसे आप अपने 1 रुपये की पेमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ चुका है बैंक अकाउंट वेरीफाइड का। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए इसके बाद आपका जो फॉर्म होता है वो आपके सामने दिखाया जाता है। सिंपल से एक ऑप्शन मिलेगा आपको चेकआउट करने का, इस पर क्लिक करेंगे। दोबारा से प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए अब आपको यहाँ पर इनकी कंडीशन को एग्री करना होता है, तो इसके लिए एक ऑप्शन मिलेगा आई एग्री डेट का। तो सिंपल से आपको चेकआउट वाला ऑप्शन पर दोबारा से क्लिक करना है और साइन डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का एक ऑप्शन आता है, आपको यहाँ पर चेकआउट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आधार कार्ड का नंबर होता है जो आपको यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होता है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। तो सिंपल सा आपको इंटर OTP वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे आपका जो डॉक्यूमेंट है जो साइन हो चुका है, आपको ओके वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके यहाँ पर दोबारा से फॉर्म दिखाया जाता है, आपको यहाँ पर एग्री वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और प्रोसीड वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर पूछा जाता है कि आप धन एप्लीकेशन में क्या यूज करना चाहते हैं। आप यहाँ पर ट्रेडिंग यूज करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग यूज करना चाहते हैं, आप चाहें तो इन दोनों को भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा आप दोनों को यूज करना चाहते हैं तो आपको बूथ वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और नीचे एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, इस पर क्लिक करें। इसके बाद जो भी आपका अकाउंट होता है वो इस तरह से ओपन हो जाता है।